Good morning, students. Welcome to class 5th. It is your science period and we will read chapter 1, part 1. The chapter name is Plants Around Us. Students, in this chapter we will study about plants. आपने अपने घर के चारों साइड या अपने घर में प्लांट्स तो देखे होंगे, है ना? तो in this video I will tell you further about plants and their types of reproduction. Let's begin the chapter. Plants not only make the world around us beautiful but are also very useful to us. Plants ना सिर्फ हमारे आसपास के एरिया को ब्यूटीफुल बनाते हैं बल्कि दे आर वेरी यूजफुल टू अस. उनके बहुत यूजेस भी होते हैं हमारे लिए. You already know what most parts of a plant are called. वैसे तो स्टूडेंट्स आपको parts of plant के नेम भी पता होंगे. You have also learned in earlier class about how plants are useful to us. और आपने अपनी बैक क्लासेस में uses of plants के बारे में भी स्टडी किया होगा. But till then I tell you about the parts of plant and their work in reproduction. Students, in this image you can see the parts of plant. You can see, students, these are the parts of plant. See, these are the roots, stem, leaf, flower, fruit, and similarly it is seed. Students, these are all the parts of a plant and they are very useful in the reproduction of a new plant. इससे हम एक new plant भी grow कर सकते हैं. How do plants reproduce? The process by which living organism produce new organism of their own kind is called reproduction. एक तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेम उसी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना रिप्रोडक्शन कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, अ मैंगो ट्री विल रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इनटू अ न्यू मैंगो ट्री. एक मैंगो ट्री को रिप्रोड्यूस किया जाता है और ये एक न्यू मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड्स. वैसे तो प्लांट्स मोस्टली सीड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं, मीन्स सीड से ही एक न्यू प्लांट ग्रो कर देता है. सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स. बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टेम्स से, रूट से और लीव से भी ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस होता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, कि स्टेम से एक न्यू प्लांट किस तरह से ग्रो अप होता है. इफ़ यू प्लांट द स्टेम ऑफ अ रोज प्लांट इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. स्टूडेंट्स, अगर आप एक रोज प्लांट की जो स्टेम है उसको सॉइल में प्लांट करते हो, ग्रो करते हो, तो इट विल कन्वर्ट इनटू अ ब्यूटीफुल रोज प्लांट. ये एक नया रोज प्लांट बन जाएगा. अ पोटैटो दैट हैज़ बड्स और आइज कैन ग्रो इनटू अ न्यू पोटैटो प्लांट. और पोटैटो पर आपने कई बार देखा होगा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कराता है. कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जिनके कारण पोटैटो के ऊपर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कराता है, तो इट इज़ द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट. मीन्स इससे एक न्यू पोटैटो प्लांट रेडी हो जाता है. और वी कॉल इट बर्ड्स और आइज ऑफ अ प्लांट. हम इसको आइज या बर्ड ऑफ अ पोटैटो कहते हैं. स्टूडेंट्स, हियर इट इज़ द इमेज ऑफ अ पोटैटो एंड यू कैन सी द प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ओवर अ पोटैटो. आपको जो ये पोटैटो के ऊपर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर कुछ प्लांट्स सा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, दिस आर द बड्स ऑफ पोटैटो और वी कैन से इट इज़ द आई ऑफ पोटैटो. स्टूडेंट, दिस इज़ द इमेज ऑफ अ पोटैटो प्लांट. नाउ you can see rose stem in this image.
These are the rose stem in the image. And see, if we plant these stem in a soil pot, अगर हम इसे मिट्टी में ग्रो करते हैं तो it will convert into a new rose plant. I hope the process of reproduction through stem has been clear to all the students. Now it is our activity time. Students, you have to take an onion and keep it in a transparent glass with water. आपको एक कांच के ग्लास में पानी लेकर उसमें एक अनियन को इस तरह रखना है कि उसकी जो नीचे की रूट्स हैं वो पानी में डिप रहें. देन ऑब्जर्व दिस ओनियन आफ्टर अ वीक. फिर आपको 1 वीक के बाद इसको ऑब्जर्व करना है, इसको देखना है कि पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे ग्रीन लीव्स ग्रो कर रही हैं. देन दिस इज हाउ इट विल लुक आफ्टर 2 वीक्स. और जब आप इसे 2 वीक्स के बाद ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल सी दैट अ न्यू अनियन प्लांट इज ग्रोइंग थ्रू दिस stem, or we can say onion. So you have to do this activity as your homework at your home. Student, read this chapter at your home and watch this video again and again. See you soon, students.